हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और मैं आज आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। जिस भी रूप स्वरूप में आप ईश्वर को मानते हो, वो ईश्वर, वो भगवान, वो अल्लाह, वो गॉड, जो वाहे गुरु, जिसको भी आप मानते हो, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल है द स्टार। फर्स्ट पाइल है द स्टार और सेकंड पाइल है जस्टिस। सेकंड पाइल है जस्टिस। तो 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए, मेडिटेट कर लीजिए और आपकी पाइल आप सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, जो कि है कार्ड स्टार। जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है स्टार कार्ड, उनकी रीडिंग चालू कर लेते हैं। यस इन स्पिरिट गाइड। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी चूज़ किया है, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है स्टार का ड्राइंग, क्या गाइड करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1, आपने जो सिलेक्ट किया है ना ये स्टार का कार्ड, तो ये पाइल में जो है ऐसे लोग हैं कि जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है। वो बहुत ही कनेक्टेड है भगवान से, वो बहुत ही मानते हैं भगवान को। स्पेशली अगर आप हिंदू हैं तो आप शिव भगवान को, शिव जी को बहुत मानते हो, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। आप जो है एस्ट्रोलॉजी पे भी बिलीव करते हो, आप चांद तारों पे भी बिलीव करते हो। आपको ये पता है कि चांद तारों का आपके ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन होता है। मतलब हम लोग जो कर्मा भुगत रहे होते हैं, वो हमारे ग्रहों के हिसाब से, हमारे बर्थ चार्ट में जो ग्रह आते हैं ना, वो हमारे पास्ट लाइफ की कर्मा से आते हैं। ये आप बिलीव करते हो। आपको जो है मेडिटेशन करना मुझे लगता है बहुत पसंद है। यहाँ पे जो है ना, कोई बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले या यूनिवर्सल लॉ ऑफ बुद्धिज़्म पे को फॉलो करने वाले, मतलब गौतम बुद्धा के ऊपर जो ट्रस्ट करने वाले लोग भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं। तो वेलकम है आपका भी। हम सभी लोगों का यहाँ पे मेरे चैनल पे वेलकम करते हैं। टैरो रीडर्स जो है, टैरो रीडिंग में कोई धर्म, कोई ये रिलीजन पे हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपनी रीडिंग में कार्ड निकाल रही हूँ और तब तक जो चैनल मैसेज होंगे आपके कार्ड से मैं आपको बताती जाऊँगी। ये ज़रा थोड़ा हार्ड टॉपिक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप ये करना। ये जो आपको जो है ना, आप जिन्होंने भी ये फाइल सिलेक्ट की है ना, उनके पास ना रुद्राक्ष होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। रुद्राक्ष की माला आप जाप करते हो, या फिर आपके घर में रुद्राक्ष है, आपके घर के मंदिर में आपने रुद्राक्ष को रखा है, ऐसा भी मुझे मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे जो है आप योगा, मेडिटेशन, इसके ऊपर बिलीव करने वाले लोगों में से हो। आप योगा करते हो ऐसा मुझे लग रहा है। आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग आपको मालूम है। आप अपनी हीलिंग करते हो, आपके अवेकनिंग ही हो चुके हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान हो सकता है, नॉलेज हो सकती है।
आप जो है मेडिटेशन के टाइम पे हर एक मतलब चक्रा के लिए हर एक अलग अलग मुद्रा जो होती है, तो अलग अलग मुद्रा आप करके उसको चार्ज करते हो, हील करते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको वो मुद्रा का ज्ञान भी है, मुद्रा के बारे में भी आप जानते हो। पाइल नंबर 1 और 2 जो भी व्यूअर्स है यहाँ पे, मैं पाइल नंबर 2 के लिए भी बोलूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ नॉलेजेबल ये चाहिए वीडियोस कि चक्रास क्या होते हैं, हर चक्रा पे कौन सी मुद्रा करके हम लोग मेडिटेशन करते हैं या फिर कर सकते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हील हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, तो ऐसे अगर वीडियोस आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मैं पढ़ती रहती हूँ और आपको जवाब मैं देती रहती हूँ। तो आप अगर चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ऐसा नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए या नहीं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला ही कार्ड आया है ये 4 ऑफ सोर्ड्स का, दूसरा आया है 5 ऑफ वॉन्ड का, तीसरा कार्ड आया है हमारे पास पेज ऑफ कप्स का, चौथा कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड का, पांचवा जो हमारे पास कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का, 6 कार्ड हमारे पास आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स और 7th कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड और 8th कार्ड है 10 ऑफ कप्स। बॉटम में है पेज ऑफ पेंटिकल्स और उसके नीचे है एम्परर और उसके नीचे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल नंबर 1 कि ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। तो ईश्वर ने आपको यही कहना चाहते हैं कि आप जो हीलिंग प्रोसेस में हो, आप अपने आप की हीलिंग कर रहे हो, तो ये हीलिंग की प्रोसीजर आपकी परफेक्ट जा रही है। आप परफेक्ट मतलब तरीके से आप अपने आप को हील कर रहे हो। ये जो टाइम है आपका रेस्ट करने का टाइम है, अपने आप को पहचानने का टाइम है, अपने आप को हील करने का टाइम है, ये आपको यहाँ से बताया जा रहा है। बाद में आया है 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। आप जो कुछ भी करते हो वो जो है वो चीज़ें आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके नेबर्स हो सकते हैं, उनको वो पसंद नहीं आ रही है। आपके पीठ पीछे आपके बारे में बहुत ही मतलब गलत बातें बोलना, गलत आपके बारे में फैलाना, ये सब आपके पीठ पीछे सब कुछ चल रहा है। लेकिन आपको यहाँ से यही बताया जा रहा है, ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि इन सब पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी हीलिंग, अपने मेडिटेशन, अपने अवेकनिंग, इसके ऊपर ध्यान देना है। आपको वही एक गोल सेट करना है। यहाँ से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि आपकी जब अवेकनिंग हो जाएगी तो आप एक पावरफुल इंसान बनने वाले हो। आपकी ऑब्वियसली जब अवेकनिंग हो जाती है तो हम अपनी जो यूनिवर्सल पावर है उसको पहचानते हैं। हम यूनिवर्सल पावर को पहचानने लगते हैं। हमारे अंदर यूनिवर्स ने जो ताकत दी है वो ताकत को हम लोग पहचानने लगते हैं। नेगेटिव एनर्जीज हम लोग को वहाँ से खींचने की कोशिश करते हैं। जो ये चीज़ें करते हैं, जानते हैं, उनको मालूम होगा कि जो भी है नेगेटिविटी हमारे सराउंडिंग में जो नेगेटिविटी रहती है वो हमें वो करने से रोकने लगती है। हमारे जो बोलते हैं ना जो मतलब निगेटिव एनर्जी हम पे हावी होने लगती है, हमको वहीं पे संभालना है। हमको निगेटिविटी को दूर करके हमारा जो रूटीन हमने फॉलो किया है ना मेडिटेशन का, ये वही फॉलो करना है। क्योंकि अगर हम लोग वहाँ से चूक जाते हैं तो ये निगेटिविटी वापस बहुत बड़ा रूप लेके हमको तकलीफ़ देने में जुट जाती है, हमको वहाँ से हमारे गोल से पीछे खींचने में जुट जाती है। तो आपको यहाँ से यही बताया जा रहा है कि आपका जो एम है, आपका जो गोल है, वहाँ वो आपका राइट ट्रैक है। देखिए यहाँ पे आप बराबर जा रहे हो, राइट ट्रैक पे जा रहे हो। तो आपको यहाँ से वही बताया जा रहा है, ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं कि आप परफेक्ट पाथ पे हो, राइट पाथ पे हो। आपको
यही पाथ फॉलो करना है, यही करना है, निगेटिविटी को दूर करना है। आप सब कुछ भूल जाइए, जो भी हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं घर में, तनाव हो रहा है, सबको छोड़ दो। वो उनका कर्मा भुगत रहे हैं, आपको उसमें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है अपनी डेस्टिनी पे ध्यान दो। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है? आपकी डेस्टिनी में अवेकनिंग लिखा है, आपकी डेस्टिनी में ईश्वर के साथ जुड़ना लिखा है, आपकी डेस्टिनी में मतलब इस दुनिया के लिए या अपने समाज के लिए कुछ करना लिखा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप ईश्वर के साथ जुड़िए। ईश्वर के साथ जुड़ना ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आप जो है अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, कपड़ा है, पैसा है, रुपया है, सब कुछ दे सकते हैं, प्रॉपर्टी दे सकते हैं, लेकिन उनकी डेस्टिनी आप उनको नहीं दे सकते। उनकी डेस्टिनी वो लोग लिखवा के लाते हैं और उसी डेस्टिनी के साथ ही उनको उनका कर्मा भी भुगतना है, फिर वो अच्छा हो या बुरा, ये आपको ईश्वर बताना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मुझे यही बता रहा है कि शायद आपको जो है कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा, कोई ऐसा गुरु मिलेगा, कोई ऐसा मतलब ऐसी एक कम्युनिटी से आप जुड़ जाओगे कि वहाँ पे आपके जैसे लोग होंगे, जो आप जो भी पाथ फॉलो कर रहे हो, कि आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो वो लोग भी मेडिटेशन करते होंगे, उसके ऊपर बिलीव करते होंगे। आपका और उनका बिलीव सिस्टम एक होगा, आपके और उनके जो है वेवलेंथ जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ में। आप मतलब भगवान पे विश्वास रखते हो तो वो भी रखते होंगे, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो तो वो भी लोग उसके ऊपर विश्वास रखने वाले होंगे। या फिर आपको कोई गुरु ऐसे मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, ऐसा यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि भगवान का जो है, एंजल्स का जो है, यूनिवर्स का जो है आपके ऊपर ब्लेसिंग है। फाइनेंशियली मैं आपको बताना चाहूँगी कि फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में होगा, क्योंकि ऐसा होता है जब हमारी अवेकनिंग प्रोसेस चालू होती है तो हमारे फाइनेंसेस बहुत मतलब स्टक हो जाते हैं। फाइनेंशियली हम लोग बहुत स्ट्रगल करने लगते हैं। वो एक निगेटिविटी है कि हमको वहाँ से वो हमारे जो एम है, वहाँ वो एम से हमको दूर करने की एक नेगेटिव तरीका है, निगेटिविटी फैलाने का एक तरीका है, जो यूनिवर्स की निगेटिव एनर्जीज़ हमारे ज़िंदगी में लाती रहती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, या यूनिवर्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं इस कार्ड के ज़रिए, कि आपको जो है फाइनेंसेस के बारे में चिंता। हाँ, हमको जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो बहुत हमको टेंशन आ जाती है, लेकिन आप ये सरेंडर कर दीजिए। ये टेंशन, ये जो है ना, आप अगर अवेकनिंग प्रोसीजर में हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा रूटीन भी है, हम अगर देखो कैसा है ना कि हम सुबह आँख खोलते हैं तो वो भी भगवान की मर्ज़ी से, हम लोग हाथ उठाते हैं वो भी भगवान की मर्ज़ी से, हम लोग पाँव से चलते हैं वो भी भगवान की मर्ज़ी से। हमारा जो भी है, हम लोग क्या कब खाएंगे, कब पानी पिएंगे, कब चाय पिएंगे, कब नाश्ता करेंगे, कब खाना खाएंगे और कितना खाएंगे, पेट भर के खाएंगे या आधा ही पेट हमको आज मिलेगा, ये सब कुछ तय करने वाला यूनिवर्स है। ये सब कुछ तय करने वाला भगवान है, अल्लाह है, गॉड है। हमारे कर्मा है वो कर्मा तो हमको काटने ही है। हमारे जो बुरे कर्मा है, जो हमारे निगेटिव कर्मा है, वो तो हमको भुगतने ही है। तो वो भुगतने के लिए हम लोग को जो है पूरी तरह से हम लोग जब सरेंडर कर देंगे, हमारी अवेकनिंग हो जाएगी। और ये अवेकनिंग होने के बाद में जो है हमारी मतलब हम हमारे पावर में आ जाएंगे। हमें एक मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा यूनिवर्स भी नहीं चाहेंगे कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में चले जाओ। नहीं, आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। हम लोग मतलब क्या बोल सकते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, हमारा पति होता है, हमारी फैमिली होती है। तो जो हम लोग मराठी में उसको बोलते हैं कि गृहस्थ आश्रमी, या फिर हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग फैमिली ओरिएंटेड, जो इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम लोग जो फैमिलीज़ के साथ में रहते हैं तो हम लोग को एक ब्लेसिंग्स
ईश्वर की तरफ से दी गई हुई है कि हम लोग फैमिली में रह के ये संसार में रह के भी हम लोग डिटैच हो सकते हैं, किसी से भी अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग की अवेकनिंग जब हो जाती है ना कि क्या है भगवान, क्या है ईश्वर, क्या है अल्लाह, क्या है गॉड, तो ये सब हम लोग को अपने आप मालूम पड़ जाता है कि हम लोग फैमिली में रह के, हमारे संसार में रह के, हमारा जो हम लोग का रूटीन है वो फॉलो करते हुए भी हम लोग भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को कैसे, ईश्वर को कैसे ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, ये सब यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ईश्वर आपको यही कहना चाहते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप में से जो लोग, हम लोग यहाँ पे धरती पे जन्म लेते हैं, तो आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आपने धरती पे क्यों जन्म लिया है? आपने कभी ये जानने का कोशिश किया है कि आपका सोल पर्पस क्या है? तो आपको ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि आपको आपका जो पर्पस, कुछ पर्पस के लिए भेजा गया है ना यहाँ पे, तो क्या है वो पर्पस? ये पर्पस पहचानिए। अभी मैं ओशो ज़ेन टैरो से 2 कार्ड निकालूंगी। पॉसिबिलिटीज और पार्टिसिपेशन। बॉटम में है बियॉन्ड इल्यूजन। देखिए, और एक कार्ड में लेना चाहूँगी कि 2 कार्ड लेती हूँ। देखिए यहाँ पे जो कार्ड आया है वो देखिए, कार्ड्स मैंने 2 लिए थे और बॉटम की 3 एनर्जीज मैंने यहाँ पे ली है। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आपको क्या बताना चाहता है, तो आप देख लीजिए ये कार्ड किस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। इसमें जो है ये जो है ना, उगता सूरज है, उगता हुआ सूरज है। आपके अवेकनिंग हो रही है, मतलब क्या है, आपको अपने आप को पहचानने का मौका दिया गया है। अपने आप को पहचानने के लिए यूनिवर्स द्वारा, एंजल्स द्वारा, भगवान द्वारा, ईश्वर ने आपको ये मतलब एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक पाथ दिखाया है कि आप अपने आप को पहचानो। आप अपने आप को जब पहचानोगे ना, आप पहचानने की कोशिश करोगे ना, तो सभी पॉसिबिलिटीज़ को आप भूल जाओगे। क्या होगा आपकी ज़िंदगी में, क्या होगा आपके मतलब आपके फैमिली वालों के साथ क्या होगा, बच्चों के साथ क्या होगा, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं। उनका जो होगा ना, उनके डेस्टिनी के हिसाब से बराबर होगा। ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपकी जिम्मेदारी आप झटक दो, नहीं, लेकिन जब आप उसके ऊपर पूरी तरह से सरेंडर करोगे ना, भगवान के ऊपर सरेंडर करोगे, ईश्वर के ऊपर सरेंडर करोगे, अल्लाह के ऊपर सरेंडर करोगे, आपको अपने आप रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। आपको ऑब्स्टिकल्स क्यों आते हैं, पैसों की प्रॉब्लम क्यों आती है, क्यों ऐसे निगेटिविटी आपकी इसमें आती है, क्यों? क्योंकि हमको भगवान ईश्वर जो है ना रास्ता दिखा रहा है, आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको टोटली सरेंडर करना है, हर चीज़ को सरेंडर करना है। ये आधे पेट रखा है, ठीक है भगवान आपकी मर्ज़ी कि मैं आज आधे पेट रहूँ, खाना पंच पकवान मिल गए आपको, तो यही आपको बोलना है, भगवान को थैंक्स बोलना है कि नहीं भगवान, मुझे आज तुमने पेट भर के पंच पकवान खिलाए, आपको आधा पेट रखा है, तो उसके लिए भी थैंक्स बोलना कि आधा पेट क्यों ना हो, लेकिन मुझे खाना दिया है। इसको ग्रेटिट्यूड फील करना बोलते हैं। जो भी है आपके पास, उसके लिए थैंक्स बोलो, डबल होके, ट्रिपल होके आपके पास आएगा। यही ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आपकी जो 3rd बॉटम का कार्ड है वो बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब ये दिखावे की दुनिया है। ये दुनिया में आपको जो दिखाया जा रहा है, आप देख रहे हो, ये सिर्फ इल्यूजन है। ये इल्यूजन, इसके भी आगे कुछ है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और वो देखने की कोशिश करने के लिए ईश्वर आपको बोल रहे हैं। आपका जो है इल्यूजन में से आपको बाहर निकालने की कोशिश यूनिवर्स कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। आपके ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? क्योंकि आप 2nd कार्ड बॉटम का आया है टर्निंग इन। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप में झांकिए, अपने अंदर झांकिए, अपने मेडिटेशन से आप जो है ईश्वर के साथ जुड़िए,
आप इनर वॉइस का कार्ड तीसरा आया है, आपकी इनर वॉइस को पहचाने। यहाँ से जो है ना, मैं आपसे एक ही बात बताना चाहती हूँ कि इस तरह से ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हो तब क्या करते हो? सिर्फ थर्ड आई पे कंसंट्रेट करते हो? नहीं, आप जो है आपके अंदर झांकने की कोशिश करते हो। थर्ड आई जो है, जब आप वहाँ पे कंसंट्रेट करने लगते हो तो अपने अंदर झांकने लगते हो। ये प्रोसीजर होता है अपने आप को पहचानने का, क्योंकि कहाँ है ईश्वर, कहाँ है भगवान, कहाँ है अल्लाह? बाहर है क्या? नहीं, आपके अंदर है। आपके अंदर जो भगवान है उसको पहचानने के लिए भगवान आपको बोल रहे हैं। आपके अंदर पहले आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, पूरा अंधेरा ही अंधेरा नज़र आएगा। लेकिन वो अंधेरे में जब आपको और तेज़ देखोगे, आप डीप जाओगे और कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा एक वाइट लाइट वहाँ पे है। एक इनर वॉइस आपको कॉल करेगा, आपको इनर वॉइस जो है वो आपकी तरफ खींचेगा। आपको मालूम पड़ेगा कि अंदर क्या है, भगवान कहाँ पे है, आपके अंदर है। तो आपके अंदर अगर भगवान है तो ये भगवान है, ये तो दुनिया भगवान ने बनाई है, ये सृष्टि भगवान ने बनाई है। तो ये सृष्टि के जो भी कण कण में अगर भगवान बसे हैं, तो जो जीव जंतु जो भी है, जहाँ पर भी है, उन सब में भगवान बसे हुए हैं। और ये जब आपको मालूम पड़ेगा, जब आप अपने अंदर के भगवान को पहचानना शुरू करोगे, तो आपकी जो है सभी जो मतलब इल्यूजन है वो निकल जाएगा। आपके जो गलत कुछ आप सोच रहे हो वो सब कुछ निकल जाएगा और आप भगवान के साथ जुड़ जाओगे, भगवान के साथ एक हो जाओगे, एक रूप हो जाओगे भगवान के साथ में। आपका जो है ईगो नहीं निकल जाएगा, आप एकदम पोलाइट हो जाओगे। ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। आपको शांति का अनुभव होगा और आप इस धरती को भी शांत करने का या लोगों की हेल्प करने के लिए आपको बनाया जा रहा है, ये आपको मालूम पड़ेगा। आपका सोल पर्पस आपको मालूम पड़ेगा क्या है, क्यों आए हो इस धरती पे, क्यों आपको सिर्फ मनुष्य बनाया गया है। मनुष्य योनि में जन्म लेना यानी कोई क्या बोलते, जन्म जन्मांतर के पुण्य जब हमारे काम आ जाते हैं ना, तभी हमको मनुष्य का जन्म मिलता है। तो मनुष्य का जन्म अगर भगवान ने हमको दिया है तो किस लिए दिया है? कुछ ना कुछ तो पर्पज़ है। कभी आपने पूछने की कोशिश की है अपने आप से, कभी आपने जानने की कोशिश की है भगवान से कि आपका सोल पर्पज़ क्या है, आप किस लिए यहाँ धरती पे आए हुए हो? तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग बोलेंगे कि नहीं। कोई लोग होंगे कि उनको उनका सोल पर्पज़ मालूम है और उसके ऊपर वो लोग काम करें, वो भी अवेकन होंगे तो ये देख रहे होंगे फाइल, तो उनको मालूम पड़ा रहेगा। लेकिन अगर जिनको मालूम नहीं है, 90% लोगों को तो मालूम नहीं है, 90% लोगों ने ये अवेकनिंग उनकी हुई नहीं है, प्रोसीजर चालू है। तो मैं आपको फ्रेंड्स यही कहना चाहूँगी कि आपको आपका सोल पर्पस ढूंढना है और उसके ऊपर काम करना है। ईश्वर यही चाहते हैं। आप आजकल देखने जाओगे तो धरती माँ जो है बहुत ही प्रॉब्लम से जा रहे हैं हम लोग। धरती को जो है कितनी तकलीफ़ हो रही है, तो उससे जुड़ा आपका कोई काम होगा, उससे जुड़ा आपका कोई सोल पर्पस होगा, तो आपको उसके ऊपर काम करने के लिए ईश्वर यहाँ से गाइड कर रहे हैं, आपको ईश्वर यहाँ से बता रहे हैं। देखते हैं मोनोलॉजी से 2 कार्ड मैं सिर्फ लूँगी। देखिए पहला ही कार्ड क्या आया है, क्या मैंने बोला आपसे कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो क्या सिचुएशन है हमारे इर्द गिर्द, क्या सिचुएशन है, कौन से तकलीफ़ों में से हम लोग जा रहे हैं, कौन से तकलीफ़ में से धरती माँ जा रही है, कौन से तकलीफ़ में से सब लोग जा रहे हैं। लोग जो जिनको नीडी पर्सन है, जो नीडी लोग हैं, जिनको कुछ सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चालू है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही प्रॉब्लम्स में से वो गुजर रहे हैं। तो उनको अगर आपकी ज़रूरत है तो आपको उनकी
हेल्प करनी है, उनके ज़िंदगी में प्यार लाना है, उनके ज़िंदगी में आपको उनकी हेल्प करनी है, ऐसा यहाँ से मुझे बताया जा रहा है। कॉन्फिडेंस इज़ की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंटली आपको काम करना है इस चीज़ में, क्योंकि इसमें आपको सक्सेस दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, जो भी जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, इस उसके तरफ से आपको हेल्प दी जाएगी, आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, सक्सेस आपको वहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन आप में वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपने कॉन्फिडेंटली उसके लिए काम करना चाहिए, ऐसा यहाँ से ईश्वर आपको कहना चाहते हैं। अभी मैं यहाँ से कार्ड ले लेती हूँ, भगवत गीता कार्ड है ये। देखो, पहला कार्ड आया है ऑस्टेरिटी और दूसरा कार्ड आया है डिज़ायरलेस। ऑस्टेरिटी से क्या मैंने आपको जो बोला यही यहाँ से कार्ड भगवान ने, देखिए यहाँ पे ईश्वर ने हमको जो है, यूनिवर्स ने हमको जो है यही बताया है। वापस कृष्ण भगवान हमको यही बताना चाहते कि आप सरेंडर कर दो, आप भगवान के साथ एक रूप हो जाओ, आप भगवान के साथ में इतना कनेक्ट हो जाओ कि जो आप करोगे ना, जो आपको ऑटोमेटिकली चैनल हो जाएंगे मैसेजेस कि क्या करना है आपको, किस तरफ जाना है, किस रास्ते पे जाना है, आगे क्या होने वाला है, ये सब आपको जानकारी दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से। आपके जो है फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। आप अगर कृष्ण भगवान के भक्त हो, आप विष्णु भगवान के भक्त हो, आप शंकर भगवान के किसी भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप अगर गॉड को मानते हो, आप वाहेगुरु को मानते हो, तो आपको ये बताया जा रहा है कि इतना आप उनके ऊपर सरेंडर कर दो ना, कि आप जो है अपने आप को भूल जाओ, आप अपने आप को उनके ऊपर पूरा पूरा विश्वास, इतना विश्वास रखो कि अरे भगवान, मैं जो खाना खा रहा हूँ वो भी आपने दिया हुआ है, मुझे आज तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, ये तकलीफ़ जो है मुझे इसलिए आपने दी है कि आगे आने वाली बहुत बड़ी तकलीफ़ को आपने काटा है, बहुत बड़ा। अगर आपको कुछ चोट लगी तो ये आपके मन में आना चाहिए, ठीक है भगवान, मुझे आपने चोट दी है, आगे जाके कुछ मेरा बड़ा कुछ होने वाला था, बड़ा शायद ऑपरेशन हो जाता, कुछ हो जाता, तो ये छोटी चोट पे मुझे आपने वो मेरा कर्मा काटा है। ये इतना डिवोशन आपने दिखाना है भगवान की तरफ। इतना डिवोशन आप जब दिखाओगे ना, तो आपको भगवान जो है किसी भी चीज़ के लिए कम नहीं करेंगे, और आप जो है आपके राइट पाथ आप लोग अगर फॉलो करोगे तो आखिर में आप भगवान के चरणों में ही आप विलीन हो जाओगे, भगवान के चरणों में ही आप जाओगे। ये मैं यहाँ से आपको बताना चाहते हो, ईश्वर आपसे यही गाइड करना चाहते हैं। डिज़ायरलेस, आपको जो है कुछ किसी भी मोह, किसी भी चीज़ का मोह नहीं रखना है, किसी भी चीज़ से अट्रैक्शन नहीं रखनी है। डिटैच हो जाओ, वो पूरी तरह से डिटैच हो जाओ। जब आप डिटैच हो जाओगे ना, आपके मतलब जो है भगवान आपको भर भर के देगा, उस टाइम आपको भर भर के मिलेगा, उस टाइम पे आपको ये पूरा का पूरा मतलब बोलते हैं ना, 56 भोग आपके सामने आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसमें अटैचमेंट ही नहीं रहेगा, आप पूरी तरह से डिटैच हो जाओगे। तो आपको उसमें क्या है, आप करेला खाओगे तो भी आपको मीठा लगेगा, और मिठाई खाओगे तो भी आपको मीठा लगेगा। तो ये जो है ना, ये आप में ये डिज़ायरलेस आप में आना चाहिए, ये डिटैचमेंट आप में आना चाहिए। ये भगवान आपसे चाहते हैं, ये ईश्वर आपसे चाहते हैं। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, मेरे बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिए, मैं कॉल नहीं उठा पाती हूँ। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।
पाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2, आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है वो कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो जस्टिस के कार्ड से मुझे ये मालूम पड़ रहा है यहाँ कि मेरे समझ में ये आ रहा है कि आप लोग ना कोई एडवोकेट हो सकते हो, जज हो सकते हो, या फिर किसी ऐसे मतलब कोर्ट से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ तो काम करते हो, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। या फिर आपने जो है आपकी ज़िंदगी में बैलेंस करके चलना आपको पसंद है। आप ना ही ज़्यादा अटैच होते हो, ना ही ज़्यादा डिटैच होते हो किसी से। आपको ज़्यादा घुलना मिलना किसी से पसंद नहीं है, ज़्यादा बातें करना आपको पसंद नहीं है। आप अपने आप में रहने वालों में से हो। आप अपने मतलब काम से काम रखने वालों में से हो। आपकी जो है ईश्वर पे बहुत श्रद्धा है, और आप ईश्वर को जिस भी रूप स्वरूप में आप मानते हो उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करने वालों में से आप मुझे लग रहे हो। आप किसी गुरु को भी फॉलो करने वाले लोग मुझे यहाँ पे लगते हो। किसी मेंटोर, किसी गुरु को फॉलो करने वाले, किसी पाथ को फॉलो करने वाले मुझे यहाँ पे लग रहे हो, जो यहाँ ये फाइल जिन्होंने सिलेक्ट किया है। तो हमारे यहाँ पहला ही कार्ड देखिए क्या आया है, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। तो ये कार्ड से मैंने बताया वो वही कंफर्मेशन आ रहा है कि आप किसी पाथ को फॉलो करने वाले मुझे लग रहे हो, या फिर आप कोई फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हो जिसको लोग फॉलो करते हैं, या फिर आप खुद गुरु हो सकते हो जिनको लोग फॉलो करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। फाइल नंबर 2, यहाँ से मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि आप किसी को फॉलो करते हो, या फिर आप ऐसे पोजीशन पे हो कि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप कोई मेंटोर हो सकते हो, गुरु हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो मेरा ये रीडिंग देख रहे हैं तो वेलकम है आपका। किसी किसी के लिए अभी आपकी जो है ना हीलिंग चालू है, हीलिंग प्रोसीजर आपकी चालू है। तो आपको हील करने के लिए यहाँ से ईश्वर के द्वारा यहाँ से सलाह दी जा रही है। आपके लिए जो तीसरा कार्ड आया है वो 10 ऑफ वॉन्ड का आया है। तो आपके जो है आपके सर पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, आपके कंधों पे बहुत ही जिम्मेदारियां हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे मालूम पड़ रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है। आपका शायद बिजनेस हो सकता है जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर आप अगर हीलर हो, यहाँ पे हीलर्स की भी मुझे वाइब्स आ रही है। अगर आप हीलर हो तो आप वर्ल्ड वाइड कुछ काम करते हो सोशल मीडिया पे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप यूट्यूबर हो, कुछ हीलिंग सेशंस लेते हो, हीलिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हो, टैरो रीडर हो, आपका चैनल है, आप वो काम करते हो, आप रेकी हीलिंग का काम करते हो, आपके रेकी मतलब आपको फॉलो करने वाले लोग मतलब सोशल मीडिया पे है, आप सबकी हीलिंग करते हो, तो ऐसा भी यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है।
ये ऐसा कुछ ना कुछ काम तो आप सोशल मीडिया पे करते हो, ऐसा मुझे वर्ल्ड वाइड काम है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है, जो आपको पूरी दुनिया मतलब देखती है वहाँ से। आप अगर फेमस भी नहीं हो तो वहाँ से आपको दुनिया देखती है, पूरी वर्ल्ड में से लोग देखते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। आपके जो यहाँ जो 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है ना, तो आपने सब काम का जो है प्रेशर लेके रखा है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आपको ये प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने प्रेशर ना खुद क्रिएट करके रखा है। काम का भी प्रेशर है तो आपको ये डिवाइड करो ना, लोगों में डिवाइड करो आपका काम। आपको सब काम आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा तो काम डिवाइड करना ही पड़ेगा ना। आप अकेले अकेले कितना कर पाओगे, सब पॉसिबल नहीं है। अगर आपके ऊपर प्रेशर है तो वो आपको आपने क्रिएट किया हुआ है वो बर्डन, तो आपको यहाँ से ईश्वर द्वारा गाइड किया जा रहा है कि ये वो जो बर्डन है वो आप ज़रा थोड़ा सा दूसरों पे डाल दो, थोड़ा सा दूसरों के भी हेल्प ले लो उसमें, ताकि आप जो है आपकी जो एम है, आपका जो गोल है, उस पर आप कंसंट्रेट कर पाओगे। आपका मेन ये क्या है, पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या आपने लाइफ में देखा है, आपने क्या लाइफ में करना चाहते हो। जो कुछ भी आपका एम होगा ना कि बाबा ये मुझे करना है, तो सब काम अगर आप अकेले ही करोगे तो आप अपना खुद का काम कब करोगे, आप अपने ऊपर काम कब करोगे, अपना इनर वर्क कब करोगे, ये आपको ईश्वर बताना चाहते हैं। ये जो है, और आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग आने की चांसेस है, आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी भगवान आपको दे रहे हैं। किस चीज़ में है, तो ये आपके वर्क प्रोफेशन में ही ये चीज़ आपको दी जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। पैसे रुपए की आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स है उसमें से कोई एक ऐसे बड़े बुज़ुर्ग है, वो ये प्रोजेक्ट में ये जो काम आप कर रहे हो, जो हीलिंग का काम आप कर रहे हो, अगर आप डॉक्टर भी हो, अब मुझे यहाँ से वाइब्स आ रहे हैं कि आप कोई डॉक्टर भी हो सकते हो, नर्स भी हो सकते हो, रेकी हीलर हो सकते हो, टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो। तो आप कुछ बड़े पैमाने पे आप कुछ करना चाहते हो तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी। आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं आपके घर में, वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपके स्पेशली आपकी माँ, आपकी मदर जो है ना, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी, या फिर आपकी वाइफ जो है, या फिर आपकी बड़ी बहन, जो फीमेल मेंबर्स है ना, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, एज में बड़े हैं, वो आपको बहुत ही सपोर्ट करेंगे। ये जो है आपको भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा संदेश दिया जा रहा है। ईश्वर ने आपको ये बताया है कि आपका जो है ये काम है वो बहुत बढ़ने वाला है, और इसीलिए आपको ये सब थोड़ा सा काम डिवाइड करना है, और आपका जो इनर वर्क है वो उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है। ये आपसे ईश्वर कहना चाहते हैं। अभी देखते हैं कि ओशोजन टैरो से मैं 2 कार्ड ले लूँगी, 2 ही कार्ड लेना चाहती हूँ, देखते हैं क्या है। राइपनेस और सॉरो। देखिए बॉटम में है ट्रैवलिंग, मैच्योरिटी, वी आर द वर्ल्ड। देखिए अभी मैंने आपसे यही बोला है कि आप ना अपने आप को ना टेंशन में रखे हो, खुद होके टेंशन आपने क्रिएट की है। आप खुद होके आप दुख में हो, आप टेंशन में हो, क्यों क्रिएट करके रखा है ये टेंशन। आप बांट दो ये सब, ये जो टेंशन है, जो काम आपका बर्डन आपके ऊपर है, वो बांट दो। अगर आपको कुछ दुख भी है, आपको कुछ मन में कुछ आपके तकलीफ़ है, कुछ आपके मन में ऐसा कोई बात है, तो किसी के साथ बात करो, आपका दुख हल्का हो जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा, और इसका जो है फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिलने लगेगा। आपके जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप जो बीमार पड़ रहे हो, मुझे लगता है कि कोई लोग आप में से बीमार हो, तो आपको जो ये बीमारी है ना, आपने क्रिएट की हुई है, आपके दिमाग की है।
आपको टेंशन की वजह से ये बीमारी है, तो आपको यहाँ से यही गाइड किया जा रहा है कि किसी के साथ अपना दिल हल्का कीजिए, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट इसके देखने मिलेंगे। आपको जो है यहाँ से ईश्वर ये बताना चाहते हैं कि ट्रैवलिंग यानी सिर्फ यात्रा करना नहीं है, यहाँ से वहाँ जाना नहीं है। ये जो कार्ड है ना, एस्ट्रल ट्रैवल की बात करते हैं। जो हम लोग मेडिटेशन में एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं ना, उसकी बात करते हैं। अवेकनिंग के प्रोसीजर पे जाने के लिए आपको का बताया जा रहा है, आपको मेडिटेशन करने के लिए बताया जा रहा है। अगर आप सोती भी हो तो आप योगा निद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हो। आउट ऑफ बॉडी जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस करने के लिए बोला जा रहा है। आपको एस्ट्रल ट्रैवल जो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, व्हाट इज़ एस्ट्रल ट्रैवल या वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्या होता है, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये आपको बताया जा रहा है ईश्वर के द्वारा करने के लिए, क्योंकि उसमें आपकी अवेकनिंग छुपी है उसके द्वारा कि ये वर्ल्ड क्या है हम लोग, कौन है हम लोग, ये हमको ईश्वर द्वारा मालूम पड़ेगा। ईश्वर आपसे यही बताना चाहते हैं कि आप ढूंढो, आपका काम है वो ढूंढना। आपको हर तरह से गाइड किया जाएगा, हर तरह से मदद दी जाएगी, लेकिन आप कोशिश तो करो। आप अपने बर्डन में बैठे हो, आप अपने सौरों में बैठे हो, आप अपने दुख में बैठे हो, तो आपको कैसे आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, कैसे आपको ये मालूम पड़ेगा कि ईश्वर क्या चाहते हैं एग्जैक्टली आपसे, क्या करना है आपको, क्या लाइफ पर्पस है आपका। जब आप ये सब करोगे, एस्ट्रल ट्रैवल जो आपको भगवान करना चाहता है, जिसमें आपको अट्रैक्शन फील हो जाएगा, वो जब आप देखोगे, आपको वो अट्रैक्शन जब फील हो जाएगा, तभी आपको मैच्योरिटी आएगी, तभी आपको मालूम पड़ेगा, आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली ईश्वर ने हमको यहाँ पे क्यों भेजा है, क्या है दुनिया, क्या है दुनिया से रिलेटेड आपका क्या लाइफ पर्पस है, क्या करना है आपको दुनिया के लिए, क्यों जन्म लिया है आपने इस धरती पर, ये आपको ये तभी मालूम पड़ेगा। और आप उस टाइम पे जो है ईश्वर का जो काम आपको दिया गया है वो पूरा करने की कोशिश करने में जुट जाओगे। तो आपको पाइल नंबर 2 यही बताया जा रहा है कि पहले आप अपना मन हल्का कीजिए, आपके ऊपर जो काम का प्रेशर होगा वो थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश कीजिए और ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए। आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। यहाँ पे जो है बहुत ही मतलब यहाँ ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग अगर आपके सामने आई है तो आपको 100% ये करना है, ये आप ध्यान में रखना। ये ऐसे ही रीडिंग आपके सामने नहीं आएगी, कुछ ना कुछ तो है, इसके लिए भगवान ने ये रीडिंग आपके सामने लाई हुई है और आपके पास से ये काम करवाना भगवान चाहते हैं। जिस भी रूप स्वरूप में आपको भगवान को मानते हो ना, वो भगवान, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड, वाहेगुरु जो भी है, वो आपसे ये काम करवाना चाहते हैं। तो गीता से हम लोग भगवत गीता डेक से लेते हैं 2 कार्ड, वही आए हुए हैं, ऑस्टेरिटी और वेलफेयर वर्क। देखिए क्या आया, क्या बोला मैंने आपसे। मुझे ये कार्ड भी लेना ज़रूरी है। यहाँ पे ना पाइल नंबर 1 में से भी लोग हैं जो ये देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया था फर्स्ट पाइल में, और ये गाइडेंस में भी एक कार्ड वहाँ से आया हुआ है। तो कोई बात नहीं, पाइल नंबर 1 के भी जो लोग होंगे इनके लिए भी ये मैसेज यहाँ पे है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए टोटली भगवान के साथ जुड़ना लिखा है। आपको यही ईश्वर गाइड कर रहे हैं कि उनके साथ मतलब एक ही लाइन में मैं बोलूँ तो आपकी आत्मा का और परमात्मा का मिलन होना चाहिए। आत्मा से परमात्मा का मिलन जब हो जाएगा ना, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आप डिवोटी हो कृष्णा के, शिव भगवान के, तो आपको तो ये करना ही करना है।
कि आपको पूरी तरह से आपके भगवान से, अब अल्लाह, ये जो भी रिलीजन आप मानते हो, जो भी गॉड को आप मानते हो, तो उनके साथ में उनका जो आत्मा, आपका आत्मा और वो परमात्मा, इनके साथ जब आप एक साथ हो जाओगे, एक हो जाओगे, आत्मा से परमात्मा का जब मिलन हो जाएगा ना, तो आपको सभी चीज़ों की क्लैरिटी यहाँ पे आना चालू हो जाएगा। आपका क्यों आपको यहाँ पे भेजा गया है, क्यों आपको यहाँ पे धरती पे लाया गया है। मनुष्य का जन्म ऐसे ही मिलता है क्या? ऐसा नहीं मिलता है। हमको जो दिमाग दिया गया है, वैसा दिमाग तो सब जानवरों के पास भी है, लेकिन जो दिमाग इंसान के पास है वैसा जानवरों के पास है नहीं है। जानवरों के पास वो दिमाग नहीं है, जानवरों के पास इतना हमारे जितना विजडम नहीं है। तो हमको अगर यहाँ पे मनुष्य का जन्म दिया है तो कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस हमारा है, इसीलिए हमको ये जन्म दिया है। ये जो रीडिंग्स आप देख रहे हो, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता ये आप ज़्यादा लोग ये रीडिंग देखेंगे। जो इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, जो इस पाथ पे चलते हैं, जो इस मतलब हमें आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि रिलीजियस होना, जिस भी रिलीजन में आप जन्म लेते हो उसको फॉलो करना, उस वहाँ पे जो भगवान है, जिस रूप स्वरूप में उसको मानते हैं उसको फॉलो करना, ये एक अलग बात होती है। और ये जो है, ये जो रीडिंग हो रही है, ये स्पिरिचुअलिटी पे हो रही है, स्पिरिचुअल लोगों पे हो रही है। रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना ये एक दो अलग अलग बातें हैं। मतलब धार्मिक होना, हिंदी में ऐसा बोलते हैं ना, धार्मिक है, हम लोग धार्मिक है, हाँ बराबर है। धर्म के ऊपर विश्वास रखने वाले आप लोग हो। धर्म के जो नीति नियम है, धर्म ने जो हमको फॉलो, मतलब हम जिसको फॉलो करते हैं, जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो उसको हम लोग फॉलो करते हैं। वो जिस धर्म में हम लोग जन्म लेते हैं उसको फॉलो करते हैं, बराबर है। तो धार्मिक होना ये उस धर्म से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन स्पिरिचुअल होना या फिर आध्यात्मिक होना ये बहुत अलग बात होती है। अध्यात्म जो है इतना आसान है नहीं। अध्यात्म जो है ना, वो तलवार की जो धार होती है ना, उसके ऊपर चलने जैसा अध्यात्म होता है। और जो है, हम अध्यात्म को नहीं चुनते हैं, अध्यात्म हमको चुनता है। क्यों? क्योंकि हम में वो पावर है, हम में वो ताकत है, हमको वो ताकत प्रोवाइड की जा रही है। किससे? भगवान के द्वारा, जो भी ईश्वर है उसके द्वारा। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस ही बड़ा है, हमारा लाइफ पर्पस ही बड़ा है, हमारा छोटा मोटा लाइफ पर्पस है नहीं। ये हमको भगवान बताना चाहते हैं। क्यों भगवान ऐसा बताना चाहते हैं? जब हम परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का हमारा मिलन हो जाता है ना, तभी हमको ये मालूम पड़ जाता है कि सभी प्राणियों में जो आत्मा बसा है वो हमारा ही, जो हमारे अंदर आत्मा है वही उसके अंदर आत्मा है। जो ये देखिए, आप यहाँ से आप देखिए ये कार्ड को, कितने मतलब जानवर है यहाँ पे जो है बंदर है, यहाँ पे जो है शेर है, यहाँ पे जो हाथी है। आपको क्या लगता है कि इनके अंदर जो आत्मा है वो अलग है? नहीं, जो आत्मा आप में है ना, वही आत्मा इन प्राणी मात्र में, हर प्राणी मात्र में। यहाँ पेड़ है, पेड़ में भी तो आत्मा है, पेड़ में भी तो जान है। वो जान कौन सी है? वही हमारे अंदर जो है ना, वही है। जो हमारे अंदर भगवान बसे हैं ना, वही इस सृष्टि में, वही कण कण में अगर उनका वास है तो कण कण में हमारे भी वो बसे हैं। तो जानवरों में, चींटियों में, इंसेक्ट्स में, सभी चीज़ों में वही उन्हीं का वास है। ये आपकी अवेकनिंग जो है, आपको रियल फैक्ट समझ में आ जाएगी। जो भी फैक्ट है मैं आपको इतना डिस्क्राइब नहीं करूँगी, जो आपको अपने आप की अवेकनिंग होने के बाद में मालूम पड़ेगा ना, तो वो दूसरों को ही बता के आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आपको ईश्वर बताना चाहते कि आपको अपने ऊपर काम करना है। आप पूरी तरह से सरेंडर कर दो भगवान को। हर चीज़ में सरेंडर हो जाओ पूरी तरह से। हाँ भगवान, जो भी आप मुझे जैसा भी रखोगे, जिस तरह से भी आप मुझे रखोगे,
आपकी मर्ज़ी। आपने जो आज के अभी के लिए मैं मुझे जो दिया है, दुख दिया है, दर्द दिया है, वो क्यों दिया है? आगे चल के इतना बड़ा जो मुझे भुगतना पड़ता, तो आपने मुझे मतलब जो बड़े खड्डे में अब गिरने वाले थे ना, तो छोटे खड्डे में भगवान ने आपको ढकेल दिया है। इतना डिवोशन आप जब दिखाओगे, इतना जब आप भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना दिखाओगे, तो भगवान आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत में से निकालेंगे। यहाँ पे जो चौथा कार्ड आया है, रिनंसिएशन का कार्ड है। यहाँ से मैं आप लोगों को ये कार्ड क्यों आया है मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे जो है हाथी एक तालाब में उतरा था। मतलब बहुत हमारे पौराणिक कथाओं में से है। हाथी एक तालाब में उतरा था और उसको मगरमच्छ ने काटा। लेकिन वो जो हाथी था वो पूरा मतलब शापित गंधर्व था। उसको श्राप मिला था और वो एलिफेंट का रूप लेके धरती पे वास कर रहा था। वो तालाब में उतरा, उसको पकड़ा मगरमच्छ ने। लेकिन ये जो हाथी था वो विष्णु भगवान का बहुत भक्त था। उसने विष्णु भगवान को जब हाथी ने याद किया तो विष्णु भगवान खुद आए और हाथी को मुक्त किया। हाथी को इस जन्म से मोक्ष मिला और उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। ऐसी हमारी पौराणिक कथा है, इसका ये कार्ड आया हुआ है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, किसी भी जन्म में आपने कुछ पाप किए हैं, किसी भी पिछले जन्म में आपने कुछ किया है, उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, कुछ भुगतना पड़ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स में से आपको गुजरना पड़ रहा है, तो वो भी भगवान की मर्ज़ी है। उसमें भी आपको भगवान को याद करना है। जब आप उसको याद करोगे, उसको दिल से पुकारोगे, तो भगवान अल्लाह गॉड आपकी मदद करने ज़रूर आएंगे और उस चीज़ में से आपको मुक्ति देंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये मुझे यहाँ से बताना है, यही आपको ईश्वर यहाँ से बताना चाहते हैं। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए। और अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पर्सनल रीडिंग के सभी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो पाइल नंबर 2 आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।